जी ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो तैयार बर्तन है उसके अंदर ये दाल वगैरह डालकर दे रहे हैं। ये इसके बाद लेकर अपने गुरुजी के पास जाएंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, उसके बाद ये तनावल करेंगे। जब भी आहार लेने जाते हैं वो अलग अलग घरों से, जैसे हम भिक्षा लेते हैं, कोई संत भिक्षा लेके खाते हैं। इनके पास जितने और भी बर्तन हैं, इनके ये साइड में इन्होंने ये झोली बनाई हुई है, ये झोली के नीचे भी बर्तन रखे हुए हैं। जो मिला सिर्फ एक पेट भरने के लिए खाना है, वो ज़रूरी है। जैन धर्म में एक नियमावली है कि जब सूरज उगता है, ठीक है, उसके 48 मिनट बाद ही खाना शुरू करते हैं, खा सकते हैं। और जब सूरज छुपता है उसके 48 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही भोजन समाप्त कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाज़रीन, जैन दोस्तों को आए हुए पाकिस्तान में आज तीसरा रोज़ है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये जैन जो दोस्त हैं हमारे, वो खाना किस तरह तैयार करते हैं, इनकी टाइमिंग क्या होती है खाने की। आइए मेरे साथ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि जैन फूड है क्या असल में? ओके, बेसिक फूड सभी का सरीखा है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग अपने थाली में होता है नॉर्मली एक चपाती, एक सब्जी, दाल, राइस, ये बेसिक फूड हो गया। प्लस कर्ड है, कोई स्वीट है, फरसान है, उस तरह का एडिटिव्स होता है, साइड डिशेस होता है। ये सारे वेजिटेबल और दालें ही क्यों? हाँ जी, इसमें वेजिटेबल दाल वगैरह इसलिए क्योंकि आपने इसमें मीट नहीं सुना, फ़िश नहीं सुना मेरे से, राइट? हाँ जी, तो जैनिज़्म का बेसिक प्रिंसिपल, एकदम फाउंडेशनल प्रिंसिपल का है ना कि जैनिज़्म रिवॉल्व्स अराउंड नॉन वायलेंस, जिसको हम हमारी ज़बान में अहिंसा बोलते हैं और इंग्लिश में नॉन वायलेंस कहेंगे। और जैनिज़्म मान्यता है कि हर एक प्राणी में, राइट, यानी कोई भी एनिमल ले लो या इंसेक्ट वर्ड ले लो, ये हर एक में उसकी अपनी अपनी रूह होती है। और किसी को भी आप काटेंगे, मारेंगे तो उसे दुख होता है, एंड दैट इज़ वायलेंस। वी ट्रीट दैट एज वायलेंस। इसलिए हम मीट नहीं लेते हैं, हम फिश नहीं लेते हैं, एग नहीं लेते हैं। सर, ये सारा प्रोसीजर तो खाने का है, यानी कि तैयार करने के लिए भी किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है क्या? वो भी एक नॉर्मली इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं? हाँ जी, नॉर्मली इसमें जो प्रिपरेशन भी है उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पहले खाने के बारे में मैं बता दूं कि जो नॉन वायलेंस का हम बोलते हैं ना, तो आपने ये भी सुना होगा कि हम जो खाते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, एनिमल बेस्ड कुछ भी नहीं लेते हैं, प्लांट बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड में आप क्वेश्चन करेंगे कि प्लांट्स में भी तो रूह होती है, राइट? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव करके, साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है, राइट? हाँ, तो प्लांट्स में क्योंकि लाइफ है, लेकिन हर कैटेगरी अलग अलग है। तो प्लांट्स की जो लाइफ है वो एक अनडेवलप्ड लाइफ होती है, और इसीलिए हमें चूज़ करना है तो हम डेवलप्ड लाइफ के बजाय प्लांट्स को पसंद करेंगे, ठीक है? और उसमें भी उसे हम कुक करके ही खाना, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्लांट्स को भी हम डायरेक्ट कच्चा वगैरह खाना अलाउड नहीं है, उसको भी कुक करके उसके बाद में हम खाते हैं, ठीक है? एक हमारे में कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका बॉडी डेवलप होगा, साथ में आपका माइंड, थिंकिंग, आपका बिहेवियर, हर कुछ चीज़ पे खाना असर करता है। तो इसलिए हम वायलेंस के थ्रू अगर खाते हैं तो हमारा मन भी वायलेंट बनेगा और हम भी वायलेंस करेंगे। तो इसलिए हम नॉन वायलेंट फूड लेना पसंद करते हैं। सर, हमारे इधर बेसिकली एक मुहावरा मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। तो क्या यानी कि इधर लाहौर में आकर आप उन सारे खाने से लुत्फ़ उठा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर भी हम, हमारा जैन फूड, हमारे एक होस्ट है भाई साहब, तो वो हमारे लिए स्पेशल जैन फूड प्रिपेयर कर हमारे पास लाते हैं और सुबह शाम हमें प्यार से वो खिलाते हैं। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस में मैं ये बताना चाहूँगा कि रूट वेजिटेबल्स, प्लांट्स, मैंने कहा ना कि हम प्लांट्स बेस्ड फूड खाते हैं, तो उसमें भी हम रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें रूट वेजिटेबल्स जो है ना, तो जो ओवरग्राउंड ग्रोइंग प्लांट्स है उसमें एक बॉडी पार्ट में एक लाइफ होती है, लेकिन रूट वेजिटेबल्स में इनफाइनाइट लाइफ्स होती है। तो उसमें भी हम इतनी केयर करते हैं कि जितनी कम हो सके उतनी लाइफ को अफेक्ट करें। तो रूट वेजिटेबल्स में आ गया पोटैटोस, अनियन, गार्लिक, अदरक, कैरेट्स, गाजर, मूली, ये सारे इस तरह का कुछ भी विदाउट रूट वेजिटेबल्स हमारा फूड प्रिपेयर होता है। जी सर, हमें ये बताएं कि
टाइम खाने की टाइम भी कोई मुकर्रर है कोई, यानी कि इस बारे में कोई बात है? यस, सब कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन वायलेंस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो कहीं भी वायलेंस दिखता है तो हम वो नहीं करते हैं। तो हमारे तीर्थंकर ने ये बताया है कि सूर्योदय यानी सनराइज़ और सनसेट, इसके बीच में क्योंकि सूर्य में से साइंटिफिक रीज़न इज़ अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कुछ इंसेक्ट्स, माइक्रो इंसेक्ट्स एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, और यही चीज़ हमें बहुत सालों पहले हमारे तीर्थंकर ने बताई है कि आपको खाना सिर्फ डे टाइम में करना है, सनराइज़ के 48 मिनट्स के बाद और सनराइज़ के 48 मिनट्स के पहले खाना समाप्त कर लेना है। तो उसके बाद में हम खाना या पीना नहीं कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने विमल शाह साहब से बात की, अब हम आपको दिखाएंगे कि जैन संत खाना कैसे लेते हैं। जी, जब भी हमारे जैन संत आहार लेने के जाते हैं, जिसको हम खाने की वस्तु बोलते हैं, जब भी आहार लेने जाते हैं वो अलग अलग घरों से, जैसे हम भिक्षा लेते हैं, कोई संत भिक्षा लेके खाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना तो कुछ भी नहीं है। जो भी इन्होंने खाना है, पहनना है, यूज़ करना अपने के लिए, वो सब मांग के चीज़ लेते हैं। क्योंकि इन्होंने साधु जीवन जब ले लिया तो अपनी चीज़ का त्याग कर दिया। अब जो अपनी दिनचर्या के निमित्त कुछ चीज़ ग्रहण करनी है तो वो भिक्षा में लेकर वो ग्रहण करते हैं। तो आज हमारे आप भी मध्य में हैं, तो हमारे पास संत आए हैं जिन्होंने आहार लेना है, हम उनको आहार बहाएंगे। ये देखो आप, इनकी जो पात्रें हैं, जिसको हम बर्तन कहते हैं, वे बिल्कुल लक्कड़ के होते हैं। यानी कि ये सारी लकड़ की होती हैं, ये ठीक है, ये लकड़ी की वस्तु है, इसमें ही आहार लेते, क्योंकि लकड़ी को सबसे शुद्ध माना गया है। ठीक है, सबसे शुद्ध जो लकड़ी को माना गया है, इस लकड़ी को वो इसके बर्तन बनाते हैं, रुख को रंग करते हैं, इसको शुद्धता करते हैं पूरी, इसको मंत्रित से जाप करते हैं, इसको तैयार करते हैं, फिर इसमें वो अपने लिए खाना खाते हैं। ये बताइएगा, ये सारे बर्तन यानी कि लकड़ी के ही इस्तेमाल करते हैं? सब चीज़ लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं। इनके पास जितने और भी बर्तन हैं, इनके ये साइड में इन्होंने ये झोली बनाई हुई है, ये झोली के नीचे भी बर्तन रखे हुए हैं, इस झोली में भी बर्तन है। तो अलग अलग जो वस्तुएं लेनी है, ये सब छोटे मुनि आए हैं। ये क्या करेंगे, जितनी चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे, सर्वप्रथम अपने बड़े जो गुरुदेव होंगे उनके पास जाके रखेंगे। गुरुजी से पूछेंगे, जे हम आज आपके लिए, सबके लिए हम लेके आए हैं, गुरुजी को दिखाएंगे, जे गुरुजी से आज्ञा लेके फिर ये खाना खाएंगे। तो सर, ये डेली बेसिस पे जब भी टाइम के मुँह कर जितनी बार खाना खाएंगे, ये इजाज़त इनकी ज़रूरी होती है? यही उनका नियम है। लेके जाएंगे, बड़े गुरुजी को दिखाएंगे, बड़े गुरुजी कहेंगे, वो भी खाएंगे और इनको भी आज्ञा देंगे कि आप इसको खा लो। और इनका तो ये भी है, हमने यदि 5-6 चीज़ें इनको अर्पण की भी अलग अलग, तो इनको तो एक कटोरी में सब चीज़ें डाल लेते हैं, ठीक है, उसी में इकट्ठा करके खा लेते हैं। ये इनकी दिनचर्या है। कोई भी खाना हो, कि इनको इसके पीछे कारण है, इनको स्वाद नहीं परखना। जो मिला सिर्फ एक पेट भरने के लिए खाना है, वो ज़रूरी है। वो पेट भरने के लिए खाना है, स्वाद की इंद्री का तो त्याग इन्होंने कर ही दिया हुआ है। जो रसना इंद्री है, जिससे हमें रस आता है, उसका ये त्याग कर चुके हैं। अब तो केवल पेट भरने के लिए कुछ चीज़ लेनी है, वो लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। सर आपने हमें ये बताया है कि 2-3 जितने भी खाने होते हैं वो इसी लकड़ी के बर्तन में हम डाल देते हैं, तो वो तो सारा जो सालन वगैरह होता है वो मिक्स हो जाता होगा? नहीं, हम अलग अलग दें भी, इनको अलग अलग भी देते हैं? अलग अलग देते हैं, परंतु वे खाने में सब चीज़ें इकट्ठी करके खा लेते हैं। यानी कि ये इकट्ठी करके खा लेते हैं? इकट्ठी करके वो खा लेते हैं, ये उनका नियम है। मिक्स करना, उसको मिक्स करके खा लेते हैं। यदि वहाँ पे 5 मुनिजन भी हैं, लेके एक जना गया, 5 मुनिजन के लिए इकट्ठा कर दिया, सभी को बांट दिया 5 जनों को, तो सब ने 5 अपने 5 हिस्से बना दिए, 5 हिस्से वो खा लेते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। अभी दिखाएं ज़रा हमें डाल के। जी, ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो तैयार बर्तन है उसके अंदर ये दाल वगैरह डालकर दे रहे हैं। ये इसके बाद लेकर अपने गुरुजी के पास जाएंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, उसके बाद ये तनावल करेंगे। जिन धर्म में उनोद्री तप कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बर्तन में ये इन्होंने 2 रोटियां रखी हैं, दाल रखी है, मिर्च है,
जो कि हस्बे मामूल अगर इनको लगे कि सालन फीका है या इस तरह की नमक वगैरह या मिर्च वगैरह डालनी है तो वो हस्बे मामूल डाल देते हैं। सर ये बता सकते हैं ये क्या चीज़? ये तुरई की सब्जी है जी। ठीक है, तुरई की सब्जी। तो ये भी आप मिक्स करेंगे क्या अलग अलग देंगे? नहीं, अलग दिया है, वो अंदर जाके अपने आप मिक्स करेंगे, सब अंदर जाके खुद मिक्स करेंगे? इजाज़त लेने के बाद खाएंगे? जी जी जी। ठीक है। और जैन धर्म में हमारे यहाँ पर उनोदरी तब कहा गया। उनोदरी मतलब अपनी भूख से कम खाना। ठीक है। अगर हमको 100% भूख है तो हम उसको 60-70% साधु जीवन ऐसा होता है, वो भूख से कम ही खाते हैं। जितनी जीवन की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लेते हैं और उतना ही खाते हैं। जितनी भूख लगी हुई है उससे कम कम खाना है। कम खाना है जी। और उसमें भी 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खानी है। और उसमें भी क्या है, ज़्यादातर तपस्या करते रहते हैं, किसी दिन एक टाइम भी खाते हैं। और हमारे वहाँ पर एक जैन धर्म में एक नियमावली है कि जब सूरज उगता है ठीक है, उसके 48 मिनट बाद ही खाना शुरू करते हैं, खा सकते हैं। और जब सूरज छुपता है उसके 48 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही भोजन समाप्त कर लेते हैं। उसके दौरान यानी कि कोई नहीं? रात को हमारे यहाँ खाने का निषेध है, रात को कुछ भी नहीं खाते, पानी तक जल तक नहीं लेते हैं। 24 कहते हैं, 4 तरह के आहार का त्याग करते हैं। तो 48 मिनट बाद सूरज निकलने के 48 मिनट बाद ये खाना लेते हैं। तो उसके बाद जो पूरा दिन होता है वो किस तरह गुजरता है इनका? पूरे दिन में सुबह जैसे अपना ब्रेकफास्ट हम कहते हैं, ये लोग नवकारसी कहते हैं। नवकारसी के समय पे ऐसे ही भिक्षा लेने जाते हैं। यहाँ पर तो अभी हम लाहौर में खड़े हैं, यहाँ पर तो जैन घर नहीं है, नहीं तो वैसे ये अलग अलग घर में घूम के सबसे थोड़ा थोड़ा लेके फिर वो जाके अपने गुरु महाराज के पास रखते हैं। उसके बाद दोपहर का भोजन का समय होता है और फिर शाम का भोजन का समय 5 बजे हो जाता है। सूरज छिपने से पहले इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाते। कुछ स्पेशल चीज़ बनी खानी? कुछ और कुछ इनके लिए स्पेशल नहीं बनता। ये कोई घर पर कहते नहीं हमको ये बना के दो, ये घर पर भिक्षा लेने गए, जो हमारे घर पे बना, जो भोजन बना होता है उसी भोजन में से ये लेते हैं। और जो इनके नियम है, मान लीजिए जैसे बताया कि ज़मीन के नीचे वाला भोजन नहीं लेते, तो जब साधु भगवंत ने आना होता है किसी भी जैन परिवार में तो उस प्रकार का वो भोजन नहीं बनाया जाता। जो उनको लेना होता है वही बनाया जाता है। और जो हमारा स्वयं का भोजन होता है, मान लीजिए मेरी 4 रोटी की भूख है, उसी में से वो 1 रोटी लेकर के जाते हैं। उनके लिए विशेष रूप से स्पेशल कभी भी कुछ भी नहीं बनता। ठीक है। तो सर आप इस सारे मामला पर क्या रोशनी डालते हैं? रोशनी जी है ही, हमारे धर्म में लिखा है ऐसा है जी, हमारे धर्म पे ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही करते हैं। और इसमें जो एक अंतिम बात, अभी जिस पात्र में ये खाना लेके गए, भोजन लेके गए हैं, इसको पानी डाल के इसको ये पी जाएंगे। ये इसको साबुन साफ कहते हैं? हाँ जी, साफ करते हैं। ये कोई साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? ये करते हैं, उसको उंगली से ही पानी डाल के, और वो पानी भी फेंकना नहीं है, पानी भी पी जाना है वो। ठीक है। क्योंकि हमारे में कहा जाता है हर एक अन्न में वो कुछ देर उसको छोड़ दो ना तो उसमें जीव जंतु पैदा होते हैं और वो मर भी जाते हैं, तो उसका भी दोष उनको ना लगे, उसकी चीज़ का भी ये ख्याल रखते हैं। जी। हमारे वहाँ पर छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को भी मारना एक पाप समझा जाता है। और इसका अगर गलती से भी कुछ ऐसा पाप हो जाए तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है उसका। वो कैसे यानी कि करते हैं? उनके गुरु, उनके बड़े गुरु को उनको बोलना पड़ता है कि आज हमसे ये गलती, हमसे ये पाप हो गया, तो उसकी क्षमा याचना मांग के वो फिर जो भी उसका देंगे, हो सकता है वो कहेंगे कि आपको, जैसे आप में रोज़ा रखते हैं कि 2 दिन आप व्रत कर लो, उपवास मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पीना, वो भी सूरज उगने के 48 मिनट के बाद। और सूरज इस तरह की वो सजेशन वगैरह देते हैं, लेकिन कोई सज़ा वगैरह यानी कि इस तरह का सजा मान सकते हैं, आप उसको सजा मान सकते हैं, सज़ा कह सकते हैं इसको। उनके लिए खुशी खुशी है कि हमारे गुरु ने कुछ हमको आदेश दिया, तो आज रोज़ा करना तो उनके लिए कोई ऐसा दुख की बात नहीं है। वो हुक्म की तमील करते हैं कि हमारे गुरु ने ये हुक्मनामा जारी किया है, तो हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है। न्यायाधीश देता है, ये न्यायाधीश नहीं, ये एक आदमी स्वयं सजा ले रहा है कि मैंने ये आज गलती की है, इसके सामने मुझे जो सजा देनी है गुरुदेव आप मुझे वो दीजिए। कभी जप के रूप में भी आती है, कभी तप मतलब उपवास रोज़े वगैरह के इसमें भी आती है, तो अलग अलग जो गुरु की इच्छा हो गुरु दे सकता है। दूसरी बात, ये हम कहते हैं जैन फूड, लेकिन जो हमारे बाप दादा पूर्वज थे, यहाँ तकरीबन सभी जितने पुराने लोग थे शाकाहार भोजन ही करते थे, और आज की तारीख में सिर्फ जैनियों ने उसको आज तक की परंपरा चालू रखी है, इसलिए उसको लोगों ने एक जैन फूड नाम दे दिया है। बाकी ये तो एकदम सामान्य फूड जो पहले ज़माने के हर बंदा यही खाता था। आज के ज़माने में वो पोजीशन सब चेंज हो चुकी है। और हमारे वहाँ पर जैसे कहा भैया ने कि कंद मूल कहते हैं, जो ज़मीन के नीचे उगती है, आलू, प्याज, मूली, गाजर, अदरक वगैरह, वो नहीं खाते हैं।
क्योंकि उसके अंदर अगर आप, साइंस ने भी प्रूव किया है, आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना उसको, उसमें आपको बहुत कीटाणु दिखेंगे। मुझे ये बताइएगा, ये जो आम हमारी नज़र में खाना है कि दाल वगैरह यानी कि सब्ज़ी वगैरह, क्या उधर भी इसी तरह किसी स्पेशल तरीके से कोई तैयार की जाती हैं कि बस एक आम रूटीन के तौर पे ये चीज़ें सारी नॉर्मली जो नॉर्मल होती हैं उन पे तैयार होती हैं? बिल्कुल नॉर्मल है। आप किसी के घर पे चले जाओगे ना, आपको जैनियों के घर पे ऐसा सिंपल सादा भोजन ही मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोश्त वगैरह ये चीज़ें, मछली वगैरह ये चीज़ें हैं ही नहीं। बहुत दूर की बात है। जब आप सोच सकते हो एक आलू प्याज वगैरह नहीं खाते, तो वो चीज़ तो बहुत दूर की बात है भैया, क्योंकि हम इसके अंदर ये जो दाल तैयार हुई है, सब्ज़ी तैयार हुई है, इसके अंदर आपने प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, अदरक वगैरह कोई चीज़ नहीं? इसमें सिर्फ भैया घी और जीरे का तड़का लगता है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी एक चीज़ और जोड़ देते हैं इसमें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अगर मान लीजिए कभी कोई मसाले वाली चीज़ भी बनती है तो घर का मसाला बनाया जाता है। बाज़ार से किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का हम वो लोग मसाला ख़रीद कर नहीं बनाते। रीज़न बीइंग कि किसी न किसी में ओनियन का या लहसुन का कुछ ना कुछ टिंच रहता है, पाउडर रहता है। जो मसाला तैयार होता है, जो आपने बोला है कि मसाला हम घरों में तैयार करते हैं, तो वो भी तो जारी बात है लहसुन का या बाहर कच्चा मसाला वो किस जगह मिलता है? आपने सारे जो मसाले में 10 आइटम डलते हैं, खड़े मसाले होते हैं, वो सिंगल आपने आइटम खरीद ली, इलायची ली, बड़ी इलायची ली, धनिया लिया, आप घर में तैयार करते हैं अगर दिल कर रहा है यानी कि खाना है का? हाँ, घर पर ही तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमरनाथ रंधावा है और मैं पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। ठीक है, तो सर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हैं, खाना वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो किस जज्बे से लेकर आ रहे हैं? देखें, बात यह है कि मैं बेहैसियत पाकिस्तानी, और हम चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो काम है, पाकिस्तान में जितने भी हमारे मंदिर हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना है, रिलीजियस टूरिज़म को। तो उसके तहत हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ से भी दुनिया भर से जहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यात्री आएँ तो उनकी उस देखना है, उनकी सेवा करनी है। जैसा कि हमारा इदारा है महकमा औक़ाफ़ ATBP, वो भी इसके सारे इंतज़ामात को देखता है। तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी और लाहौरी होते हुए अपने मुहब्बे वतनी होते हुए उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेहमान नवाज़ी के तौर पे इनको जो खाना है, क्योंकि इनका खाने का ये है कि जितने भी जैन्स हैं वो बग़ैर थूम प्याज अदरक के खाना इस्तेमाल करते हैं। खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ बताएंगे हमें? यहाँ पे हम इनको बिल्कुल सादा फूड है, जिसको हम कहते हैं कि शुद्ध खाना भोजन, शुद्ध भोजन है। इसके अंदर हम इनको सिर्फ दाल और चावल और सब्ज़ी जो सी है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, चपाती प्रोवाइड कर रहे हैं, और बस ये सारी चीज़ें जो उनकी मंशा के मुताबिक है, जो धर्म इन्हें जो जैन धर्म बताता है उसके मुताबिक हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि बहैसियत लाहौर और लाहौर में हम मेहमान नवाज़ी की और उस तर्ज़ को, उस रवायत को कायम रखते हुए हम अपने बहैसियत पाकिस्तानी, पंजाबी, लाहौरी होते हुए हम वो मेहमान नवाज़ी का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाज़ी और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। अहले आने लाहौर मेहमान नवाज़ी में भी पीछे ना रहे, जैन यात्रियों को उनका मनपसंद खाना भी खिलाया। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।